नमस्कार। कौरवों की भीड़ में अर्जुन बनना चाहते हो? पता है, एक तरफ कौरवों की भीड़ थी और एक तरफ अर्जुन अकेला था। पूरी महाभारत में अर्जुन के ही चर्चे क्यों होते थे? अर्जुन को ही सबसे महत्वपूर्ण पात्र क्यों माना गया? अगर आपको भी इस दुनिया की भीड़ में चमकना है, आपको भी इस दुनिया की भीड़ में कुछ नाम करना है, कुछ अलग हटकर चलना है, तो आपको अर्जुन की कुछ बातें गांठ बांधनी होगी। तभी आप इस दुनिया की भीड़ में चमक पाओगे, तभी आप कुछ समथिंग डिफरेंट कर पाओगे। वरना यह दुनिया की भीड़ है साहब, इस भीड़ में आप कहीं खो जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा आपका कि आप इस भीड़ में कहां हो। लोग ढूंढेंगे तो आप नहीं मिलोगे इस भीड़ में। इस भीड़ में आप कभी मत खोना। कुछ ऐसा करना कि जब भी दुनिया आपको देखे इस भीड़ में, तो आप भीड़ से हटकर दिखो, दूर से पहचान जाओ कि अरे यार ये तो वो बंदा है। आखिर ऐसा क्या करें? अर्जुन की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी होगी अगर आपको दुनिया की भीड़ में चमकना है। सबसे पहले तो अपने माइंड को कंट्रोल रखना शुरू कर दो। पता है, अर्जुन हमेशा अपने माइंड को कंट्रोल रखता था। चारों तरफ कुछ भी हो रहा, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ लक्ष्य की तरफ रहता था। एक बार द्रोणाचार्य सभी कौरवों की और पांडवों की परीक्षा लेते कि कौन धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ है। तो एक बार गुरु द्रोण सबको एक आम के पेड़ के पास लेके चलते और सबको कहते हैं कि आम के पेड़ पर, उस आम पर निशाना लगाओ। तो हर व्यक्ति से गुरु द्रोण पूछते हैं कि तुमको उस आम के पेड़ पे क्या दिख रहा है? तो सब कहते हैं मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पत्तियां दिख रही है, मुझे वहां पशु पक्षी दिख रहे हैं। सब यही जवाब देते हैं। लेकिन जब अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें वहां क्या दिख रहा है, तो अर्जुन क्या कहता है? मुझे सिर्फ आम दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ध्यान रखना, अपना ध्यान सिर्फ लक्ष्य की तरफ रखो। इधर क्या हो रहा है, उधर क्यों हो रहा है, उस पर आपका ध्यान क्यों जाना? सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, अपने माइंड को कंट्रोल रखो और अपने माइंड को सिर्फ लक्ष्य की तरफ रखो। अगर आप अगर ध्यान रखोगे ना, तो आप दुनिया की भीड़ में चमक जाओगे, दुनिया की भीड़ में अलग हटकर दिखोगे। तो अपने माइंड को कंट्रोल रखना शुरू कर देना। सेकंड, खुद पर बिलीव रखना शुरू कर देना। बहुत से लोग लक्ष्य तो हाथ में ले लेते हैं, बड़ा बड़ा टारगेट हाथ में ले लेते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं होता। दूसरों पर भरोसा करके लक्ष्य ले लेते हैं और फिर वो लक्ष्य पूरा नहीं होता, आधा अधूरा हो जाता है, या फिर जीरो हो जाता है, या फिर लक्ष्य के पास आकर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हो? पूरा लक्ष्य क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आपको खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, खुद पर भरोसा नहीं होता है। अर्जुन की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर आप कोई भी काम करना जा रहे हो ना, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखो। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है ना, तो आप कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाओगे। सेकंड, गलतियों से सीख लो और आगे बढ़ो। अगर आप दुनिया की भीड़ में हट के दिखना और कुछ अलग दिखना है, तो गलतियों को रिपीट मत करो। ध्यान रखना, आपका जीवन बहुत कम है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे ना, तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा। आपको अपने आसपास से अपडेट रहना होगा, दूसरों की गलतियों से आपको सीखना होगा। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे, तो आपका समय बच जाएगा, आपका नुकसान बच जाएगा। तो ध्यान रखना, गलती से सीख लो और आगे बढ़ो। उस गलती को लेकर रोते मत रहो। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती को लेकर रोते रहते, पश्चाताप करते रहते। ये गलती मेरे से ऐसे क्यों हुई, मैंने ऐसा क्यों किया, बार बार उस गलती को लेकर रिग्रेट करते रहते। उस गलती को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते, बस उस गलती को लेकर रोना रोते। आप ऐसा मत करना। गलती से सीख लेना और आगे बढ़ जाना, और संकल्प लेना कि आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। अपनी जिम्मेदारी से कभी भागना मत। ध्यान रखना, पूरी महाभारत में अर्जुन अपनी जिम्मेदारी से कभी भागा नहीं, वो हमेशा डट कर लड़ा। बहुत से लोग क्या होते हैं, कुछ उनको जिम्मेदारी देते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, यार तुमको ये काम करना, तुमको वो डरते हैं, और यार ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब जिम्मेदारी से भागते हैं।
अगर आप जिम्मेदारी से भागोगे ना तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। एक लीडर का सबसे बड़ी गुण क्या होता है? लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, जिम्मेदारी लेता है। उसे पता है कि मैं अगर जिम्मेदारी लूंगा ना तो मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं कुछ नया कर पाऊंगा इस दुनिया में। तो ध्यान रखना, जब भी आपके ऊपर कभी जिम्मेदारी आए ना तो भागना मत, उसका सामना करना और कहना कोई भी काम आए तो मैं करूंगा, इसको सबसे पहले मैं करूंगा, ये कहना। आप अपनी कीमत पहचानना। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा दुनिया में, उनके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। अपने आप को वो जान नहीं पाते कि मैं कौन से फील्ड में परफेक्ट हूं, उनको पता ही नहीं चलता। और फिर समय गुजर जाता है ना, उसके बाद पता चलता, अरे यार मैं तो इस फील्ड में एक्सपर्ट था यार, ये करता तो अच्छा रहता है, वो करता तो अच्छा रहता है। समय गुजरने के बाद उनको याद आता है। लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। अपने अंदर देखना कि यार कुछ न कुछ तो मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं है, वो ढूंढना अपने अंदर। और जिस दिन आपने वो क्वालिटी ढूंढ ली ना तो दावा है मेरा आपसे, आप दुनिया में ऐसे चमकोगे ना कि पूरी दुनिया आपको देखती रह जाएगी। भगवान हर इंसान को कुछ न कुछ डिफरेंट बनाता है, हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी देता है जो दूसरों से डिफरेंट होता है। बस आपको अपने अंदर वो क्वालिटी ढूंढनी होगी, और जिस दिन आपने क्वालिटी ढूंढ ली ना, आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो ध्यान रखना, अगर कौरवों की भीड़ में आपको अर्जुन सा चमकना है ना तो ये 7 बातें आपको याद रखनी होगी, और यही बातें आपको दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा कर देगी।